सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। मैं इस वक्त जर्मनी में मौजूद हूँ और धूप थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। मैंने कहा चलो ज़रा यहाँ पे एक प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन मौजू जो है वो बड़ा मज़े का है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आजकल औरतों की इज़्ज़त की बड़ी फिक्र पड़ी हुई है, और एक औरत की वजह से वो चाहते हैं कि दूसरी की औरतों की भी इज़्ज़त की जाए। अब जिस औरत की वो इज़्ज़त करवाना चाहते हैं और जिस औरत की इज़्ज़त करवाने के लिए लोगों को उठाया जाता है, लोग उसके बारे में कोई बात कर दे तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनकी गैरत जो है वो गवारा नहीं करती, और वो फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ आवाम को बताते रहते हैं कि बाकी औरतों की कोई इतनी टेंशन नहीं है। बाकी आप देख लें कितनी औरतें जेलों में पड़ी हुई हैं और कितनी औरतों को ये नंगा करते हैं और कितनी औरतों के ऊपर तशद्दुद करते हैं। मैं जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिस औरत के चक्कर में पड़ के पूरा मुल्क उन्होंने दाव पे लगाया हुआ है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिस औरत के चक्कर में पड़े हुए हैं ये औरत बड़ी माहिर है। इसने पहले एक कैप्टन सफदर, उसकी मैं एक तस्वीर लगा देता हूँ पीछे, उसकी हालत देखिए। उसने बेचारे ने कभी वो चार के साथ रोटी खा रहा होता है, कभी वो सड़कों पे गर्क हो रहा होता है, कभी घूम फिर रहा होता है। ज़िल्लत और रसाई उसके मुकद्दर में बन चुकी है, और क्योंकि तजर्बा तो है ना इस औरत को। पहले इसने कैप्टन सफदर को कुकड़ बनाया, अब 7 लाख हमारे जवानों को भी वही अजान देने पे लगा दिया। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जी हाँ, इनको समझ नहीं है। अगर आप मुसलमानों की तारीख पढ़े तो आपको पता चलेगा कि औरतों के चक्कर में पूरी पूरी सल्तनत बर्बाद कर दी, मुल्कों के मुल्क तबाह कर दी। और मरियम सौदर ने, क्योंकि उस तजर्बाकार थी, उसको पता था कि कैसे इनको अजानों पे लगाना है और किस तरह इनको काबू करना है और किस तरह इनको कंट्रोल करना है। तो उसने जनाब ऐसा ड्रामा किया कि अब पहले तो एक कैप्टन था, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कैप्टन, जनरल, मेजर, जितने भी लोग हैं सबको उसने अपने जाल में काबू कर लिया, और ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि जिस तरह फ़ौज को पता तो है आपको, हमारे जो जनरल हैं वो शौकीन है, वो खुश रहते हैं तमाशबीनी में, शराब, शबाब, कबाब, और फिर उनके कबाब में कोई बने हड्डी तो वो करते हैं जनाब, फिर उसका इलाज, उसको फिर उठाते हैं, फिर उसके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके साथ ईंटें बांधते हैं। आज का सोशल मीडिया पे तूफ़ान आया हुआ है, और सब बातें जी जो कुरान में लिखी हुई हैं वो सारी इमरान खान के लिए है, इनके लिए नहीं है। वो सारी अवाम के लिए है, अवाम को सब्र की तलकीन, और जो काम ये डाल रही है वो आप सबके लम्हे। ये जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये वो एक गाना नहीं था, मस्त मलंग चा कीता ही डाटा दिल तंग चा कीता ही, मेरा हाल ये उस चक्कर में पड़ गए हैं। पूरी फौज को मलंग बना दिया इन्होंने, तमाशबीनी पे लगा दिया है, लोगों पे तशद्दुद पे लगा दिया है। हमने जी बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। अभी केड़ा मुकाबला किया? मैं कभी कभी पंजाबी के अल्फाज बोल जाता हूँ, इसका मकसद ये होता है कि ज़रा आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँ। कौन सा मुकाबला किया, कौन सी जंग जीती है? आप यही जंग जीत, आप ये मरियम से जंग हार गए, वहाँ भी आप आउट हो गए होंगे। वहाँ भी मेरा ख्याल है कि पहले आप प्राइवेट तौर पे मिलते थे, आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सामने इसका चेहरा दिखा रहे हैं कि किसी तरह कौम को ये मैं कायल कर सकूँ, और आने वाले दिनों में देखते हैं। अच्छा, इस्लाम औरत की इज़्ज़त का हुक्म देता है, खामद की इज़्ज़त का हुक्म कहीं नहीं लिखा हुआ। ये कैप्टन सफदर की इज़्ज़त का कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये इसकी ज़िंदगी में ज़िल्लत रसवाई है। पहले इससे बच्चे पैदा कर लिए, पिकनिक मना ली, और जब अब मैं क्या कहूँ, अब पूरी फ़ौज के पीछे पड़ गई ये। पहले एक का खाना ख़राब किया, 7 लाख फ़ौज का खाना ख़राब कर दिया। सरबराह को काबू कर लो तो सब कुछ ही काबू में आ जाता है। आज के हालात में जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं,
मुझे भी अक्सर कहते हैं कि आप बिल्कुल सच बोलते हो, क्या करें यार, झूठ हम बोल नहीं सकते और सच आप सुनना नहीं चाहते, ये भी बड़ी मुसीबत है। पब्लिक सुनना चाहती है मगर ये लोग नहीं सुनना चाहते जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। एक और मैं चीज़ आपको बताऊं कि आने वाले दिनों में शायद कोई ऐसी खबर भी आपको मिल जाए जिसकी आपको तवक्को ही ना हो। हमारे पाकिस्तान में कारनामे तो सबके अजीबो-गरीब होते हैं, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब कोई ऐसा ही कारनामा ना बना दें। मैंने तो पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हमारे जो मुल्क की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो मरियम है। मरियम जो है उसके हुक्म पे पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा मुल्क चल रहा है और लोगों के ज़हन में होता है कि शायद सिर्फ ये बड़े सरकार खुश है, छोटे सरकार के लिए भी इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। मरियम ने पक्का बंदोबस्त किया हुआ है, वैसे ही नहीं ये कुकड़ बन गए सारे। नाज़रीन, इमरान खान को दबाने के लिए आपको याद होगा कि मरियम ने कहा था कि वो रास्ता मुझे आता है। अब पता चला ना कौन सा रास्ता आता है। तो नवाज शरीफ बेचारे की तो हालत वही है। अब आप भी समझ गए होंगे कि वो जो अपना कंधे पे साफा पंजाबी में कहते ताकि सबको समझ आ जाए, वो वाला प्रोग्राम चल रहा है। सोशल मीडिया पे लोगों ने ऐसी की तैसी फेर दी है और लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरा ख्याल है सबको समझ आ रही है। इस औरत की इज़्ज़त के लिए अब कई औरतों को उठाया जाएगा, कई मर्दों को उठाया जाएगा, उनकी इज़्ज़त नीलाम की जाएगी, उनकी इज़्ज़त पे हमले किए जाएंगे। ये आंधे हो चुके हैं। इस्लाम की बातें यही लिखी हुई हैं। इस्लाम की बातें ये नहीं लिखी हुई कि इलेक्शन करवाओ तो वहाँ पे धांधली ना करो। इस्लाम में ये नहीं लिखा हुआ कि आप जिस मकसद के लिए फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हलफ लेते हैं वो वाला काम करो, हर जगह पे लोचना तलो। इस्लाम में ये भी लिखा हुआ है कहीं पे कि जो पार्टी हार गई है उसे जिता दो और जो जीत गई उसे हरा दो। इस्लाम में ये भी लिखा हुआ है कि फ़ौजी जाके वहाँ से बॉक्स उठा लाएँ जिसमें इलेक्शन का रिज़ल्ट है और इलेक्शन के रिज़ल्ट चेंज कर दे, 47, 45 जजों को धमकियाँ दे, बेगुनाह लोगों को जेलों में डालें, बेगुनाह लोगों के ऊपर केस बनाएं। ये भी कुछ किसी जगह लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ इनकी नज़र में। ये जो इस्लाम लेके आए हुए हैं ना, सबको पता चलता जा रहा है। पाकिस्तान के हालात आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते। 24 करोड़ अवाम में से आपको कोई बंदा नहीं मिला जो वज़ीर आला पंजाब आप बना सके। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कौन को किस हालत में इन्होंने डाल दिया हो। कितनी देर ये चलेगा, कितनी देर ये पिकनिक मनाएंगे, कब तक ये सब कुछ सिस्टम को चलाने की कोशिश करेंगे, कोई पता नहीं। क्योंकि वो पंजाबी में नहीं कहते जड़ा पर नो ही लाल है। आने वाले दिनों में कोई खुशखबरी भी शायद आपको मिल जाए, तैयार रहिएगा। और फिर कई लोगों ने कहना फ़लाँ टेस्ट करवा ले, फ़लाँ टेस्ट करवा ले, तो पता नहीं अब कौन सा टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो अभी तक यही है। ये जनाब जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मैं था फ्रैंकफर्ट में कल एक शादी पे, तो रूडीसाइम। गर्मियों में यहाँ बड़ी दुनिया आती है। आजकल जंगल बना हुआ है, सुनसान है हर तरफ। मैं क्योंकि यहाँ पे आया हुआ था तो मैंने कहा बाहर का माहौल के जायज़ा ले और फिर साथ ही सोचा एक वीडियो भी बना लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे।